एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपनी YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के लिए। इस टॉपिक का नाम हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है तो क्यों करता है, उसको बिजनेस करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ते हैं। तो जिनमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है दोस्तों, जिसका नाम है हमारे पास मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग पॉइंट बताता है कि हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की कुछ रेपुटेशन को बिल्डअप करना पड़ता है, कुछ गुडविल को बिल्डअप करना पड़ता है, और वो चाहता है कि मार्केट में उसके बिजनेस की कोई वैल्यू जनरेट हो या लोग उसके बिजनेस को ट्रस्ट कर पाएं, उसके बिजनेस के प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर पाएं। इसके लिए वो मार्केट स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है। तो मार्केट स्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में हीरो कंपनी का बहुत अच्छे से नाम सुना है, ठीक है। हीरो सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट स्टैंडिंग के बेसिस पर साल में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स की सेल करती है एक साल में। ऐसे हम लोग एग्जांपल लेके चल सकते हैं मारुति सुजुकी का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मारुति का नाम सुना है, सभी लोग जानते हैं मारुति के बारे में। तो मारुति अपने मार्केट स्टैंडिंग को क्रिएट करती है और अपनी गुडविल के दम पर साल में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती है पूरे इंडिया के अंदर। तो ये मार्केट स्टैंडिंग पॉइंट को डिनोट करके चलता है। तो सुधार के चलेंगे तो मार्केट स्टैंडिंग का मेन पर्पस होता है कि अपने कस्टमर्स को सही रेंज के प्रोडक्ट सही रेट पर देना, कस्टमर की इंपॉर्टेंस को टाइम टू टाइम फील कराना कि कस्टमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छे से देना कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कभी छोड़ के जा ही ना पाए। इसी का नाम है दोस्तों हमारे पास मार्केट स्टैंडिंग। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव आता है जिसका नाम है इनोवेशन। भाई इनोवेशन का ज़माना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके चलें। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पिछले 3-4 सालों में टाटा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इनोवेशन डाले। इस वजह से टाटा ऑटोमोबाइल्स की सेल के अंदर अचानक से बहुत अच्छा खासा जंप आ गया। जहाँ पहले सड़क पे टाटा की गाड़ियाँ बहुत कम दिखती थी, अब बहुत ही कॉमनली आपको टाटा की कार्स ऑब्जर्व हो जाएंगी। चाहे वो टाटा की हैरियर है, चाहे वो नेक्सॉन है, चाहे सफारी है, बहुत ज़्यादा कॉमनली दिख जाएगी। तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनोवेशन डाला गया है। जब आपके प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन होगा, कुछ नया होगा, कुछ क्रिएटिव होगा, तो लोग उस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करना पसंद करेंगे। तो इनोवेशन का ज़माना, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफर कर पाएं, और अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफर कर पाते हैं तो आपकी सेल्स के अंदर एक बहुत अच्छा खासा इंक्रीज आने वाला है। इसके लिए आपको एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका अच्छा रहेगा, और अगर आपका आर&डी डिपार्टमेंट और अच्छा हो जाता है तो आर&डी डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे मॉडिफिकेशंस करेगा, इतने सारे चेंजेस लेकर आएगा, इतने सारे इनोवेशन लेकर आएगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। आपको ना केवल अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लाना है, बल्कि अपनी सर्विसेज के अंदर भी इनोवेशन लाना है। आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट से बेस्ट करनी है, रिपेयरिंग सर्विसेज फास्टर मैनर में करनी है, ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन टाइम के साथ साथ बढ़ता चले जाए। ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है बिजनेस का, जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कहती है पर पर्सन कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, या फिर एक फर्म का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कह के चल सकते हैं। डेफिनेशन यही है, प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। जब आप आउटपुट और इनपुट को कंपेयर करते हो तो आपको प्रोडक्टिविटी नजर आती है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास आ सकता है गन्ने की मशीन वाला, ठीक है। जो गन्ने का जूस वाला है वो हमेशा पहले से ही अपना इनपुट चूज कर लेता है आउटपुट बनाने के लिए। अगर उसका आउटपुट है कि 1 गिलास बनाना है, 2 गिलास बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग इनपुट को चूज करके चलेगा, और उस इनपुट को तब तक यूज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक वो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट गेन नहीं कर लेता। तो दोस्तों हमें भी अपनी फर्म में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए और बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करने चाहिए, ताकि हमारा आउटपुट बेस्ट मैनर में हमें मिल पाए। क्योंकि अगर सही रेट पर हम लोग बेस्ट आउटपुट बना पाए तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। इनपुट कम से कम, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा, इसी चीज़ की हम लोग पूरी कोशिश करके चलेंगे। इसका मतलब है अपने बिजनेस में हम लोग एफिशिएंसी लाने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी हमारे कॉस्ट रिड्यूस करने के ऊपर फोकस करके चलती है। अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। एक बिजनेस में जितने भी फिजिकल रिसोर्स में आपके आगे लैंड, लेबर, ये सारे हमारे फिजिकल रिसोर्स हैं, ठीक है। और जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स है जिसमें हमारा मनी आता है, मुझे इनका यूजेज बेस्ट से बेस्ट करना है और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इनको बढ़िया तरीके से क्लासीफाई करके यूजेज करना है इनका, और ऐसे मैनर में यूज करना है कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। मतलब जो मेरे पास लैंड है, लेबर है, वो मुझे बेस्ट से बेस्ट रिटर्न दे। जो पैसा मेरे पास है मैं उसको ढंग से यूज कर पाऊँ, उस पैसे से भी मैं अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाऊँ। ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक है कि मुझे अपने रिसोर्सेज को, अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को, अपने फिजिकल रिसोर्स को, मतलब अपनी लैंड, लेबर, मशीनरी, किसी भी चीज़ को
बिल्कुल भी बेकार नहीं रखना, मुझे उनका यूजेज बेस्ट से बेस्ट करना है ताकि वो मेरे को बेस्ट से बेस्ट रिटर्न दे पाए दोस्तों। और अगला पॉइंट है हमारे पास अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल सा पॉइंट है, वैसे तो अर्निंग प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, 5वें नंबर पर आ रहा है। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब है एक बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस ऑब्वियसली बात है सोशल हेल्प के लिए, सोसाइटी की सहायता के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आप उस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं और बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे बिजनेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने बिजनेस लोगों की सेवा के लिए नहीं खोला है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग, और प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी, अर्थात इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो कम, तभी प्रॉफिट कमा पाएंगे, नहीं तो आपको कभी प्रॉफिट होने वाला नहीं है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। और हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है आपको सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए। आप अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को तो यूज करो, लेकिन साथ साथ सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करके चलो। सोसाइटी के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सकते हो, सही रेट पर दे सकते हो, सोसाइटी के लिए स्कूल और ये सब ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो, तो सोसाइटी भी हैप्पी फील करेगी और आपके बिजनेस को ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी दोस्तों। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थे हमारे बिजनेस के पूरे 6 ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के लिए दोस्तों। भूलेंगे बिल्कुल नहीं। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इस टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों।